Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. जैसे दिल्ली का कोई आदमी या देश का कोई आदमी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है और उसके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है, फ्रिज डिलीवर कर सकता है, कपड़े डिलीवर कर सकता है, कपड़े ऑर्डर कर सकता है, खाने का कोई सामान ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी का पीडीएस का राशन भी उसके घर पे पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी और इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने, कैसे केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई इस पे अधिकार नहीं था, क्योंकि राशन कैसे बांटा जाएगा, राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार, राज्य सरकार तय करती है। कल भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, उसमें मोटे तौर पे दो बातें लिखी हैं। एक तो वो चिट्ठी है, उसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखवाई है कल दिल्ली सरकार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने लिखवाया है कि आपका गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। हमने तो प्रपोजल भेजा ही नहीं था, ये तो राज्य सरकार के अधिकार है कि वो कैसे बांटेगी। वो तो आपने अखबारों में खबर पढ़ के ये चिंता व्यक्त की थी, भाई इसका नाम मुख्यमंत्री योजना मत रखो। हमने बता दिया था आपको कि मुख्यमंत्री योजना नहीं रख रहे, फिर आपने कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये चिट्ठी लिखी है इसमें, कि गरीबों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखवाई है कि गरीब लोगों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। भले ही पिज़्ज़ा पहुंच जाता हो, भले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट कुछ भी सामान लोगों के घर पहुंचा देते हो, लेकिन गरीब लोगों का घर का उनका राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बहाने दिए हैं कि गरीब लोगों का राशन उनके घर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसमें मोटे तौर पे 5-6 चीजें उन्होंने लिखवाई हैं। उसमें लिखा है कि भाई आपने ये नहीं बताया साहब इसका प्राइस क्या होगा, और आप हमसे पूछ लेते प्राइस क्या होगा, हम बता देते। आपने तो बिना पूछे ही कह दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्रपोजल रिजेक्टेड। हम अब बता देते हैं कि साहब जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा नहीं होगा, हमारी योजना में लिखा है। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं, कोई प्रपोजल था नहीं, आपने हमसे पूछा नहीं, आपने वैसी चिट्ठी लिखवा दी कि जी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा बहाना, तो बहाना नंबर 1 प्राइस क्या होगा। प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर 2, कि जिसके घर राशन जाता है पता कैसे चलेगा, उसका पता ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे उसका पता ठीक है। प्रधानमंत्री जी का बहाना नंबर 3, कि ये जो गरीब लोग हैं ये तो पतली पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, वहां पे राशन कैसे पहुंचाओगे। प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर 4, कि ये गरीब लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे राशन कैसे पहुंचेगा। कोई आदमी 3rd फ्लोर पे रहता होगा, वहां राशन कैसे पहुंचेगा। कोई 2nd फ्लोर पे रहता होगा, कोई 4th फ्लोर पे रहता होगा, वहां राशन कैसे पहुंचेगा। यह बहाना नंबर 4। अगला बहाना है कि अगर किसी आदमी ने एड्रेस चेंज कर लिया तो उसके घर राशन कैसे पहुंचेगा। इससे भी और ज्यादा फनी बहाने हैं। एक बहाना है कि अगर राशन वाली गाड़ी खराब हो गई तो राशन कैसे पहुंचेगा। एक और बहाना है कि अगर रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो राशन कैसे पहुंचेगा, इसलिए राशन का प्रपोजल रिजेक्टेड। मैं कई बार सोचता हूं, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर, कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे।